भगवान ऊंची जातियों में ही क्यों जन्म लेते हैं? आज के जो कास्ट सिस्टम के अंतर्गत जो छोटी जातियां हैं उनके अंतर्गत भगवान का अवतार क्यों नहीं हुआ है? इन तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए वीडियो पर आखिरी तक बने रहें। कबीरदास जी की एक पंक्ति है, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। यदि आप अच्छा कीजिएगा तभी आपको बुरा कहेंगे, यदि आप बुरा कीजिएगा तो आप बुरे हैं ही। समाज में घूमते वक्त मुझे तमाम प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे प्रश्नों को मैं देखता हूं, उनका तो जवाब देता हूं और जो जवाब उनके बीच प्रस्तुत करता हूं उसके ऊपर मैं सोचता हूं कि एक वीडियो बनाऊं। क्योंकि मैं सनातन धर्म के लिए वर्ष 2004 से ही मैं संस्कृत विद्या का अध्ययन करते आ रहा हूं। यदि यात्रा में मैं नहीं रहता हूं तो प्रत्येक दिवस 8 घंटे के करीब स्वाध्याय में समय देता हूं। इस प्रकार से मैं अपनी जानकारियों को परिमार्जित करते रहता हूं। वे जानकारियां किताब में भी हो सकती हैं या आपसी चर्चा के माध्यम से हो सकती हैं। वैसे तो मेरा मूर्खों से विवाद करने का उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन यदि वे खुद आकर टकराते हैं तो उनके प्रश्नों का उत्तर मैं देने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। एक सज्जन मुझसे मिले ट्रेन में। वे मेरे बारे में नहीं जानते थे कि मैं धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे संपर्क के व्यक्ति कॉल किए थे, उनके शंकाओं का मैं समाधान कर रहा था। बात होने के उपरांत बगल में बैठे हुए व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि आप पंडित जी हो? हमने कहा जी हाँ। कोई दिक्कत? बोला नहीं दिक्कत नहीं है। फिर कुछ देर यात्रा किए, फिर एक पानी वाला आया, पानी हमने लिया, जल पीना शुरू किया। उसके बाद बगल में बैठे हुए व्यक्ति ने मुझसे कहा, पंडित जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हमने कहा बिल्कुल आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आपके जो भगवान हैं वे बराबर ऊंचे कुल में ही जन्म लेते हैं, ऊंची जातियों में ही जन्म लेते हैं। हमने कहा कि ऐसा भी है क्या? कौन कौन से भगवान को आप जानते हो? मैंने ऐसे ही पूछा कि आप किन किन भगवान को जानते हैं? बोले बहुत सारे भगवान हैं। हमने कहा इसीलिए तो मैं पूछा हूँ किन किन भगवान को जानते हैं। कहा कि आपके जो राम हैं, राजा राम जी या श्री राम जी? बोले कि दोनों अलग हैं क्या? हमने बोला हमारे यहाँ 3 राम हैं, एक परशुराम है, एक श्री राम है, एक बलराम है। आप किस राम के बारे में पूछना चाहते हो? बोला वो 3 राम है कि। हमने बोला पहले किसको देखूं? उन्होंने कहा कि परशुराम जी को ही देखिए, उनको आप लोग भगवान मानते हैं, वो ब्राह्मण कुल के कुल में जन्म लिए। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल लिया। जो बाद वाले जो राम का नाम लिया वो क्या कहते हो आप? हमने कहा क्यों, नाम लेने में दिक्कत हो रही है क्या? व्यक्ति ने कहा दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे अभ्यास नहीं है। हमने बोला बिल्कुल नहीं होगी आपको अभ्यास। बोला कि कुछ बोले क्या? हमने बोला कि जी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आपसे क्यों बोलूं? सुनिए, श्री रामचंद्र जी को आप कह रहे हो? तो बिल्कुल। और तीसरे जो आपने राम का नाम लिया, हमने कहा दाऊ भैया को कह रहे हैं? तो बिल्कुल। ये तीनों ऊंचे कुल में ही क्यों लिए? आपके कृष्ण जी भी जो जन्म लिए हैं वो भी यदुवंशी क्षत्रिय के कुल में जन्म लिए हैं। जो छोटे लोग, हमने कहा छोटे लोग बोले तो? बोला जो छोटी जातियां हैं। हमने बोला कि जाति पाति तो मैं मानता ही नहीं हूँ। बोले कि बिल्कुल मानते हो। जो पानी बेचने वाला था, क्या मैं उसकी जाति पूछा हूँ कि कौन से जाति का है? जाति सब्जी वाले से नहीं पूछता हूँ। तो मैं अपने घर में कोई कार्य कराता हूँ, मैं जाति नहीं पूछता हूँ, तो मैं जाति क्यों पूछने जाऊँ? तो बोला व्यर्थ का विवाद मैं नहीं चाहता हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं हो तो आप चुप रहिए। हमने कहा कि आप इस बात का निर्धारण कैसे कर सकते हो कि मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है? सबसे पहले तो आपका ये प्रश्न ही नहीं है। पहले तो वैदिक काल में हमारे यहाँ जो है वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी ही नहीं। जब परशुराम जी का अवतार हुआ था, मैं मानता हूँ कि वे ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए थे। उनको ब्राह्मण के कर्म से कोई याद नहीं करता है। उन्होंने युवा अवस्था में जब उन्हें तपस्या करनी थी, उस काल में जो क्षत्रिय के विहित कर्म थे उनको किया। उन्होंने क्षत्रिय जीवन व्यतीत किया। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी को आप कहते हो कि वे क्षत्रिय के कुल में जन्म लिए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी पतित पावन कहे गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। उन्होंने आजीवन गृहस्थ आश्रम का अनुष्ठान किया। जब माता कैकेयी के द्वारा वनवास का वरदान प्राप्त किया, उस समय जब वे वनवास में जाते हैं तो वीरपुर के राजा निषाद राजगुह के द्वारा लाए हुए नगर से बाहर रखे हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या वे भगवान जाति मानते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी माता भिलनी के यहाँ, सबरी के यहाँ जा करके जूठी बेर खाते हैं। भगवान राम पर आपने उंगली उठाया। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि जो 12 भगवान थे वे किस जाति में जन्म लिए थे? जो कच्छप अवतार हुआ वह किस जाति में जन्म लिए हैं? भगवान मत्स्य अवतार लिए हैं, नरसिंह अवतार लिए हैं, वह भी ब्राह्मण क्षत्रिय का वंश था। इस प्रकार के प्रश्न आप न किया करें। स्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
अखिल ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं, जीव हैं, वे ईश्वर के ही अंश हैं। इन सब बातों को सुनने के पश्चात कहा कि आपकी बात तो कुछ सही लग रही है। मन तो कहता कि आपकी बात पर विश्वास न करूं, लेकिन आत्मा कहती है कि मैं विश्वास करूं। हमने कहा कि आपको जो उचित लगे कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपकी और हमारी भेंट पुनः होगी अथवा नहीं होगी। लेकिन मेरी एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर यदि आप अंगुलियां उठाते हैं तो सबसे पहले इस बात का निर्धारण कर लीजिए कि आपके ऊपर 3 अंगुलियां उठेंगी। मनुष्य को इस प्रकार की शंकाओं में कभी नहीं उलझना चाहिए। भगवान ऊंची जाति में जन्म लिए, भगवान नीची जाति में जन्म नहीं लिए। भगवान की जाति नहीं होती है। मन भी पूजते हैं भगवान श्री राम को, क्षत्रिय भी पूजते हैं, संत रविदास जी भी पूज रहे हैं, तुलसीदास जी भी पूज रहे हैं, और विद्यापति जी भी पूज रहे हैं, मीराबाई भी पूज रही हैं। और जो आप कहते हैं शूद्र, तो क्या रविदास जी भगवान को नहीं मानते थे, भगवान की पूजा नहीं करते थे? इसलिए बहकावे में न आइए, सोचिए, विचारिए, मंथन कीजिए। जिन वाक्यों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, क्या वे वाक्य उचित हैं, समाज के लिए अच्छे हैं अथवा नहीं है? प्रयोग सामुदायिक स्थलों पर करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी।